हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वैसे थंबनेल देख के तो आपको समझ ही आ गया होगा कि मैं आज क्या बात कर रही हूँ। हर दिन आप लोगों के साथ एक स्टोरी शेयर करती हूँ जो कि रियल बेस्ड स्टोरी होती है। लेकिन कभी ऐसा नहीं सोचा था कि मैं भी अपने रियल लाइफ की कहानी आप लोगों के साथ ऐसे शेयर करूँगी। खैर, जो भी हो, कल मैंने जो एक्सपीरियंस किया या फिर कल मेरे साथ जो हुआ, शायद मुझे नहीं पता, अभी तक मुझे समझ नहीं आ रहा है कि वो वहम है या फिर मैं कोई सपना देख रही थी या फिर सच में कुछ हुआ है, क्योंकि अभी भी उसके बारे में मेरे दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही हैं और दिमाग में मतलब मेरा सर फटा जा रहा है। तो मुझे लगा कि मैं भी आप लोगों के लिए आज एक नया वीडियो रेडी कर रही थी। लेकिन मुझे लगा कि जो कि आप हर दिन मेरे साथ जुड़े हुए हैं, हर दिन मेरा एक वीडियो आप लोग देखते हैं, सुनते हैं, तो मुझे लगा कि शायद ये कहानी भी या फिर ये चीज़ें भी आप लोगों के साथ शेयर करना ज़रूरी है, ताकि आप लोगों को भी पता हो सके या फिर आप लोग मुझे बताइए कि एक्चुअली में ये क्या था, मतलब वहम था या फिर सच में कुछ ऐसा हुआ या फिर मैं सपना देख रही थी। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। तो मैं शुरुआत से शुरू करती हूँ ताकि आपको समझ आए कि एक्चुअली में हुआ क्या है। तो जैसे कि कल ट्यूसडे था, तो हर ट्यूसडे क्या होता है, मेरे हस्बैंड आउट ऑफ टाउन जाते हैं उनके काम के लिए। कल भी उन्होंने वो आउट आउट ऑफ टाउन गए। और जो कि वो ट्रेन से जाते हैं, ट्रेन से आते हैं, तो जो उनका ट्रेन होता है वो लौटता है 12:30 बजे, स्टेशन पहुंच जाता है और 12:30 से 1 वो घर पहुंच जाते हैं। तो कल सेम उसी इंतजार में मैं थी कि 1 बजे मेरे हस्बैंड घर आ जाएंगे। लेकिन उनका ट्रेन डिले चल रहा था, इस बात का मुझे अंदाज़ा नहीं था। इनफैक्ट मेरी बात भी नहीं हुई हुई थी उनसे कि ट्रेन कब तक पहुंचेगी। जैसे कि हर टाइम पे पहुंच जाती है, तो मुझे यही अंदाज़ा था कि 1 बजे तक वो पहुंच जाएंगे। इसलिए हम मैं और मेरी बेटी जल्दी से डिनर करके सोने चले गए। मेरी बेटी को मैंने सुला दिया। और जैसे कि मैं हर रोज़ रात को ही रिकॉर्डिंग वगैरह करती हूँ, एडिट वगैरह करती हूँ, तो रात को मैं दूसरे रूम पे आ गए और वहाँ बैठ के जो कि एडिट वगैरह करने लगी। एडिट करते करते मैं कब सो गई मुझे नहीं पता। फिर अचानक से मेरे फ़ोन पे कॉल आया मेरे हस्बैंड का। उन्होंने मुझे बोला कि मैं नीचे खड़ा हूँ, दरवाज़ा आके खोलो। तो मैं मतलब चौंक के उठ गई, क्योंकि वो ज़्यादातर क्या करते हैं, घर पहुँचने से थोड़ी दूरी पर ही मुझे कॉल कर लेते हैं कि दरवाज़ा खोलो, मैं जा रहा हूँ। क्योंकि मैं थर्ड फ्लोर पे रहती हूँ, तो थर्ड फ्लोर पे नीचे जाके फिर दरवाज़ा खोलो, मतलब लॉक खोलो, मेन डोर खोलो, तो टाइम लग जाता है। तो उन्हें पता है कि मैं नीचे उतरूँगी और वो ठीक दरवाजे के पास ही होंगे, तो वैसा टाइम मैकअप रहता है, तो वो मुझे पहले से ही कॉल कर लेते हैं। तो उन्होंने जब मुझे कल बोला कि मैं नीचे हूँ, दरवाज़ा खोलो, तो मैं चौंक गई, क्योंकि कभी-कभी होता है ना कि कॉल आता रहता है, आप नींद पे होते हो तो आपको समझ नहीं आता। तो मुझे भी शायद वही लगा कि कॉल आया है या फिर पहले भी हस्बैंड ने कॉल किया है, लेकिन मैं नहीं सुन पाई, जो कि नींद में थी। इसलिए मैं चौंक के उठी और दौड़ के गई, और मैंने बालकनी पास में ही था, मतलब बालकनी से मैंने देखा तो मेरे हस्बैंड नीचे खड़े हुए थे। तो मैं मतलब 1 बजने जा रहा था और तभी मुझे लगा कि अरे कब से बंदा आके खड़ा हुआ है नीचे। तो मैं दौड़ के गई नीचे और दरवाज़ा खोला। और दरवाज़ा खोल के क्या होता है कि वो अपना बाइक पार्क करते हैं, पार्क करके ऊपर चले आते हैं। और मैं, जो कि बेटी अकेली सोती रहती है, तो मैं लॉक खोल के डायरेक्ट ऊपर ही चली आती हूँ। वो अपना बाइक पार्क करके लॉक करके सब ऊपर आते हैं। तो सेम कल भी वही हुआ। मैं दरवाज़ा खोली, लॉक खोल के ऊपर आ गई और वो मेरे पीछे-पीछे बाइक पार्क करके आ रहे थे। जब मैं अपने रूम की तरफ घुस ही रही थी, तब मेरे हस्बैंड का फिर से कॉल आया मुझे, और मैं अचानक से चौंक गई कि क्या हुआ? जैसे ही मैंने पीछे मुड़ा, तो मेरे हस्बैंड नहीं थे मेरे पीछे, और मुझे लगा कि शायद कुछ काम होगा तो वो नीचे रह गए होंगे। तो मैंने आवाज़ लगाई, उनका नाम लेके मैंने आवाज़ उनको लगाई, तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। और फिर से मेरे फ़ोन पे मेरे हस्बैंड का कॉल आने लगा। तो जब मैंने कॉल रिसीव किया, तो उन्होंने वही सेम चीज़ बोली जो कि मैंने आपको बताई, कि वो कुछ टाइम पहले ही मुझे कॉल करके बोलते हैं कि नीचे आ जाओ, नीचे आके दरवाज़ा खोलो, मैं जा रहा हूँ। तो जब मैंने कॉल रिसीव किया, उन्होंने वही सेम बात बोली कि दरवाज़ा खोलो, मैं पहुँच रहा हूँ। तो उस वक़्त मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया, क्योंकि अभी तो मैंने दरवाज़ा खोला था, अभी तो वो आए थे। मैं उनको कुछ बता ही नहीं पाई, क्योंकि वो रास्ते में थे और टाइम भी बहुत गड़बड़ चल रहा था, बहुत लेट हो गया था। और
उनको ज़्यादातर डर लगता है इन सारी चीज़ों में। अगर सच बात बोलूँ तो वो मेरी वीडियोस बिल्कुल भी नहीं देखते हैं इसी रीज़न की वजह से, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो मैं इनको ये सारी चीज़ें शेयर नहीं की क्योंकि रात का टाइम था, बहुत ज़्यादा ही डर जाते। लेकिन मेरा दिमाग कहीं न कहीं सुन्न हो गया था पूरा। मैं समझ ही नहीं पाई कि भई मैं नीचे ताला खोल के जिनको ऊपर लेके आई, वो कौन थे? या फिर मैं किसको लेके आई? मैं तो मेरे पति को ही लेके आई थी नीचे। फिर मैं कुछ भी नहीं बोली, मैं फिर से दोबारा नीचे गई और दरवाज़ा खोला। फिर मेरे हस्बैंड आए, जैसे रिपीट होता है वही सारी चीज़ें उन्होंने पार्क की गाड़ी, लेकिन मैं तभी ऊपर गई नहीं, उनके साथ ही मैं गई। मैं बोली चलो, तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि बेटी सोई है, तुम अंदर चली जाओ। लेकिन मैं नहीं गई, मैं उनको साथ मतलब उनके साथ ही गई मैं। तभी उनके साथ गई तो नॉर्मल जैसे कि वो घर अंदर घुसे रूम पे और डिनर वगैरह किया और फिर वही हम लोग सोने चले गए। तो इससे पहले जो हुआ था मेरे साथ वो मतलब मैं रात भर बस उसी को लेके मैं सोचने लगी और ये सारी चीज़ें मैं अपने हस्बैंड को भी नहीं अभी तक शेयर की हूँ, क्योंकि पता नहीं फिर उनका दिमाग में क्या चलने लगेगा। लेकिन मैं रात भर नहीं सो पाई, यही सारी चीज़ें मेरे दिमाग में चलने लगी कि भाई मतलब एक्चुअली में मैं कुछ सपना देख रही थी सोते-सोते, या फिर मतलब कुछ वहम हुआ होगा मुझे, या फिर मैं नींद में थी, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है, क्योंकि मैं रात भर उसी टेंशन में थी, मतलब वही बात को बस सोची जा रही थी कि एक्चुअली हुआ क्या है? सच में कुछ ऐसा हुआ है या फिर मेरा वहम है? सुबह-सुबह के टाइम पे मुझे नींद आया। इनफैक्ट अभी भी मैं जब आपको ये सारी चीज़ें शेयर कर रही हूँ, तो अभी भी मेरे दिमाग में वही सारी चीज़ें ऐसा होता है ना कि अभी हम कोई स्टोरी आपको बताते हैं या फिर कोई स्टोरी आप सुनने जब लग जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपके दिमाग में चलने लगती हैं या फिर आप इमेजिन करने लगते हो। तो अभी भी अगर मैं आपको बताऊँ तो ये सारी चीज़ें जब मैं आपको सुना रही हूँ, तो कल जो हुआ मेरे साथ वही सारी चीज़ें दिमाग में मेरे घूम रही हैं या फिर मेरे आँखों के सामने वो विज़ुअल हो रही है कि सच में फिर से शायद वैसे ही हो रहा है। इनफैक्ट मेरे रोंगटे भी खड़े हो जा रहे हैं कि एक्चुअली हुआ क्या था। और हमारा जो बिल्डिंग है, अगर मैं बोलूँ मतलब थोड़ा खेत के साइड पे है। आप सबको पता होगा खेत तो पूरा सुनसान रहता है, साइड पे झाड़ियाँ वगैरह है और बिल्डिंग है जो कि बहुत सारी आवाज़ें उस टाइम पे आती हैं। मतलब रात के टाइम पे आप सबको पता होगा चारों तरफ सन्नाटा, कहीं कहीं पे कुत्ते भौंक रहे थे, कहीं पे कुछ अलग सी आवाज़ें आ रही थी। सच बोलूँ तो दोस्तों, मुझे जिस टाइम पे मुझे पता चला कि मतलब मेरे पीछे मेरे हस्बैंड नहीं है और वो मतलब आए ही नहीं है एक्चुअली में, उस टाइम पे मेरे अंदर जो मतलब जो हलचल मची हुई थी, मुझे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं किसको बोलूँ, क्या करूँ। मेरी बेटी अंदर सोई हुई है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। लेकिन खैर जो भी हो, एक्चुअली ये भी चीज़ें हैं जो कि आप सबको पता होगी या नहीं होगी मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने एक्चुअली मतलब बचपन से ही ज़्यादातर सुने हुए हैं कि हम लोगों की राशियाँ जो होती है वो हल्की होती है। मतलब कुछ लोगों की राशियाँ होती है जो भारी होती है, और कुछ राशियाँ होती है जो हल्की होती हैं। तो जो हल्की राशियाँ होती है वो उनको ज़्यादातर स्पिरिट दिख जाते हैं, एक्चुअली में दिख जाते हैं। लेकिन कुछ होता नहीं है, मतलब कुछ मतलब कुछ गलत नहीं होता है उनके साथ, लेकिन वो इज़िली देख पाते हैं स्पिरिट्स को। तो मेरी भी राशि हल्की है, अभी पता नहीं, मुझे नहीं समझ आ रहा कि एक्चुअली में कुछ था या फिर मैं सपने में मतलब सपने में ये सब कुछ हुआ, या फिर मुझे नहीं पता। लेकिन अभी भी अगर मैं बोलूँ तो वो सारी चीज़ें सोचने में भी मुझे डर लग रहा है। और रात की जो मेरी टाइम थी एडिटिंग करने का या फिर रिकॉर्डिंग वगैरह करने का, तो वो तो मैं पूरी तरीके से बंद करने वाली हूँ, क्योंकि मतलब अभी भी अगर मैं सोचती हूँ, क्योंकि रात में क्या होता है ना, ज़्यादातर वो सारी चीज़ें आपके आसपास होने का ऐसा रहता है कि आपके आसपास वो सारी चीज़ें हैं। और मैंने एक चीज़ भी जब स्कूल में मैं पढ़ाई करती थी उस टाइम पे भी मैंने एक चीज़ सुना था कि अगर आप किसी से रात के टाइम पे बात कर रहे हो कहीं जाने का या फिर कोई आने का, या फिर किसी के मतलब कोई भी ये सारी चीज़ें आप बात करती हो ना कि भाई तू मुझे आके बुला लेना, या फिर मैं तेरे घर इस टाइम पे जाऊँगा रात को। तो ये सारी चीज़ें जो बातें हम लोग रात पे करते हैं ना, तो ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं दूसरे लोग भी सुनते हैं। दूसरे लोग मतलब आप लोगों को पता ही होगा, जो आस-पास का मतलब जो स्पिरिट वगैरह होते हैं, तो वो लोग भी सुन लेते हैं वो सारी चीज़ें कि अरे ये वहाँ पे जाने वाला है या फिर वो आने वाला है। तो क्या होता है ना, कई बार वो हमारा रूप लेके वो हमारे दोस्तों के पास या फिर सामने पर्सन के पास ऐसे जाते हैं, मतलब धोखे से।
और हम सोचने लग जाते हैं कि अरे मेरा दोस्त तो आने वाला था या फिर वो ही आया होगा, हम इस तरीके से सोचने लग जाते हैं। मैंने ऐसा सुना है, अभी सच है झूठ है मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने सुना है ऐसा कि स्पिरिट्स जो होते हैं ये सारी चीज़ें सुन के इन सारी चीज़ों की तरह एक्टिविटीज़ करने लगते हैं, या फिर हमारी शक्लें लेके वो हमारे दोस्तों के पास जाते हैं और वो भी सोचते हैं कि अरे मेरे दोस्त ही आया होगा। तो ये सारी चीज़ें मैंने बचपन से ही सुनी है, मतलब स्कूल के टाइम पे ही मैंने सुना है ज़्यादातर चीज़ें। तो अभी मुझे नहीं पता कि एक्चुअली में ऐसा कुछ होता है, क्योंकि अभी बहुत मतलब ज़माना बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, तो अभी ये सब सारी चीज़ें होती भी हैं या नहीं मुझे नहीं पता। जो भी मैंने सुना आपसे शेयर किया, और जो मेरे कल रात को मेरे साथ हुआ उन चीज़ों के बारे में मैं अभी सोच के भी मेरे मतलब पूरा बॉडी कांप रही है। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि एक्चुअली ये मेरा वहम था या फिर क्यों था, क्योंकि मुझे बहुत मतलब अंदर से ही बहुत घबराहट सी फील हो रही है। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हर रोज मैं आपके लिए नई नई कंटेंट लेके आती हूँ या फिर नई नई कहानियाँ लेके आती हूँ, ताकि आपको अच्छा लगे या फिर आप सुन सके, ये सारी चीज़ें समझ सकें। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।